दोस्तों, आपको एक बार फिर से हमारे चैनल नोटवर्ड में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एटम्स जो है उसका पूरा कंसेप्ट लेकर आया हूँ। एटम्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, कितने छोटे होते हैं, कैसे उनको देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एटम वर्ड आप सभी ने सुना होगा, एटम बम भी आपने सुना होगा, इससे बनता है जो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एटम पे टिकी हुई है। पूरी दुनिया जो है वो एटम्स पे टिकी हुई है। तो इसी के बारे में आज हम पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरा जो कंसेप्ट है अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा, ठीक है। सबसे पहले एटम होता क्या है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, वही क्या होगा, एटम। जैसे आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक फ़ोटो दिख रही है। यहाँ पे कौन, एक घर बनाने वाला है, ठीक है, मजदूर है, वो क्या कर रहा है, घर बना रहा है और ईंटें लगा रहा है ताकि दीवार बन सके। तो जो एक दीवार अगर हम लेते हैं तो उसमें सबसे छोटी चीज़ क्या है, ईंट है। ईंटों से मिलकर ही दीवार बनी है। तो अगर उसी तरीके से देखेंगे तो एटम जो है सबसे छोटी चीज़ है, उसी से मिलकर सारी चीज़ें दुनिया में जो है बनी हुई हैं। यहाँ आपको राइट हैंड साइड में एक और फोटो दिख रही होगी, ये कोई आदमी है गोल्ड की बिस्किट को काट रहा है। और आपको यहाँ पे जो बादल जैसा बन रहा है उसमें आपको दिख रहा होगा कि जो बिस्किट है वो छोटा होता जा रहा है। इसमें ये क्या है कि हमारे पुराने जो ऋषि थे, महर्षि कनद, ठीक है, उन्होंने कहा था कि पदार्थ यानी कि कोई भी मैटर है, अगर उसको हम काटते जाएं और तब तक काटते जाएं जब तक कि बिल्कुल छोटा ना हो जाए और ऐसा कोई पार्टिकल ना बन जाए जिसको और भी ज़्यादा हम तोड़ नहीं सकते, वो क्या होगा, एटम होगा। उन्होंने एटम को क्या नाम दिया था, परमाणु। परमाणु में यानी एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको और भी ज़्यादा नहीं काटा जा सकता, ठीक है। तो उसके, ये तो बहुत पुरानी खोज थी, महर्षि कनद जो थे भारत के, उन्होंने इसको खोजा था। इससे पता चलता है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत में जो साइंस है, बहुत पहले से है, ठीक है। लेकिन अगर मॉडर्न साइंस को देखा जाए तो एटम की जो खोज है वो करी थी जॉन डेल्टन ने, ठीक है। उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी 1808 में, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, उसी में उन्होंने बताया था कि सबसे छोटी जो पार्टिकल है उसको एटम कहते हैं। एटम के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो अगला हमारा वही है, जॉन डेल्टन, ये उनकी फ़ोटो है। इन्होंने ही जो थी एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, इन्होंने ही दिया था 1808 में, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि किसी भी पार्टिकल का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिससे वो मिल के बना है, सबसे छोटा, जिसको और भी ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, वो क्या होता है, एटम, ठीक है। ये उन्होंने बताया था, इसीलिए इनको जो है एटम की खोज करने वाला कहा जाता है। अब एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिंपल नहीं होता। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एटम है ये, एफ के एटम्स यहाँ पे बहुत सारे आपको 16 एटम्स दिख रहे होंगे एफ के, आयरन के। आयरन का ही फॉर्मूला है एफ, ठीक है। तो जब बहुत सारे एटम्स जो है सेम टाइप के, यहाँ पे देख लीजिए सारे एफ के एटम्स हैं, तो बहुत सारे जब एटम सेम ही टाइप के जो हैं ऐड हो जाते हैं तो एक बनता है एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है, प्योर होता है, क्योंकि इसमें सारे जो एटम्स हैं वो किसी एक ही, ठीक है, किसी एक ही कैटेगरी के होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको आयरन के दिख रहे होंगे, इन्हीं को मिला के जो है ये लोहे की कीलें भी बनती है, ठीक है, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में फ़ोटो में दिख रहा होगा, ठीक है। अब एटम का जो असलियत में अगर हम देखते हैं तो इस तरीके का कुछ होता है। यहाँ पे जो आपको बीच में सेंटर जैसा दिख रहा होगा, जहाँ पे ब्लू बॉल्स और रेड बॉल्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो ब्लू बॉल्स है वो है प्रोटॉन और रेड बॉल्स है न्यूट्रॉन, और ये जो पूरा सर्कल बना है ये है न्यूक्लियस। तो एटम में सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसमें सारा जो एटम है उसका सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसमें ब्लू वाले प्रोटॉन है और रेड वाले जो है न्यूट्रॉन है, ठीक है। और उसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर देख लीजिए इस तरीके से ऑर्बिटल होता है, और यहाँ पे आपको ब्लैक बॉल्स दिख रही होगी, वो है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो बाहर ऑर्बिटल्स होती हैं एटम में उसमें होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑर्बिटल्स होती है, उसी में जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो कभी न्यूक्लियस के पास नहीं जाते, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का एटम होता है। एटम में जो है ये सभी उसके पार्ट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटम का जो न्यूक्लियस है उसके बाहर ही घूमते कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब एक चीज़ आती है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है वो आप यहाँ देखिए। एटॉमिक रेडियस, जैसे यहाँ पे हमने दो एटम्स लिए हैं, आपको ये दो एटम्स दिख रहे होंगे, एक का सेंटर ये रहा, एक का सेंटर ये रहा, ठीक है। दोनों के सेंटर को देख लीजिए, नापा गया है, तो ये जो डिस्टेंस है ये है डी,
ठीक है। और जब इस डिस्टेंस का हाफ करते हैं यानी कि d/2 करते हैं तो जो हमें डिस्टेंस मिलता है वो क्या होता है, रेडियस। ठीक है, रेडियस होता है। अब वो किस तरीके से होता है वो आप यहाँ देख लीजिए। ये जो पूरी दूरी है इसको कह दिया d, जो इतनी दूरी है बस यहाँ से लेके यहाँ तक, इतनी जो दूरी है बस उसी को कहते हैं एटॉमिक रेडियस, यानी एटम का रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि एटम सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं तो उनका जो रेडियस है बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब मैं आपको ऐसी कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसको सुन के आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। ठीक है, आप वो देखते पहले। तो पहले ये टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बातें बताता हूँ। ठीक है, तो एक एटम का जो है रेडियस बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए हम उसको नापते हैं नैनोमीटर में। नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, इसके इक्वल होता है। 1 मीटर आपने सुना होगा, 10⁻⁻9। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1/10⁻9 यानी कि 10⁻⁻9 बहुत ज़्यादा छोटा होता है एटम का जो रेडियस है, इसलिए उसे नैनोमीटर में नापते हैं। नैनोमीटर बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट्स हैं। अगर आप कहीं नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे तो आप मीटर ही यूज़ करते होंगे या किलोमीटर। नैनोमीटर आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे बात हो जाती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, तो इस तरीके से नापते हैं। अब यहाँ जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कुछ एलिमेंट्स लिख रखे हैं और उनका क्या लिख रखा है, एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस किसका है, हाइड्रोजन का, 0.037 नैनोमीटर। अगर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो नीचे वैल्यू लिखी है ये आएगी 0.00000000037 मीटर, यानी इतनी छोटी वैल्यू होती है। अगर मीटर में कन्वर्ट करके देखेंगे तो इतनी छोटी, 10 बार जीरो आ गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एटम जो है कितना ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे और भी ज़्यादा जो और भी एलिमेंट्स है उनका भी एटॉमिक रेडियस दे रखा है। कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटा किसका है, हाइड्रोजन का। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, आगे स्लाइड मैंने खाली करी है, इसमें आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ जो सुन के आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अजीबोगरीब फैक्ट है, लेकिन देखते हैं। तो कॉपर आपने सुना होगा, कॉपर। कॉपर जो एलिमेंट है उसको डिनोट करते हैं Cu से। ठीक है, Cu से डिनोट करते हैं। और कॉपर का जो एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा उसका साइज़ बड़ा होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। सबसे छोटा एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसलिए उसका जो एटॉमिक रेडियस है सबसे ज़्यादा छोटा होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कॉपर की। तो कॉपर के अगर आप 3,50,00,000, ध्यान दीजिएगा, 3,50,00,000 एटम्स को अगर आप लाइन से लगाते हैं तो टोटल कितना बनेगा, 1 सेंटीमीटर। इतना छोटा। आपने स्केल देखी होगी जो 15 सेंटीमीटर की स्केल आती है, उसमें से आप 1 सेंटीमीटर नाप लीजिए। ठीक है, इतना मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ इतना होता है। ठीक है, अगर हम 3,50,00,000 कॉपर को ऐसे एटम्स को लाइन से लगाते जाएंगे, लाइन से लगाते जाएंगे, ऐसे लाइन से अगर लगाते जाएंगे तब जाके इतना बनेगा 1 मीटर। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो छोटा होता है एटम। 3,50,00,000 कॉपर के एटम्स को लाइन से लगाने पर जो है 1 सेंटीमीटर जितना बनता है। ठीक है, तो इतनी छोटी चीज़ है, हम अपनी आँखों से तो उसको नहीं देख सकते। तो इसीलिए देखने के लिए एटम्स को माइक्रोस्कोप आते हैं, उसमें आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इनसे भी जो है एटम्स अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता। तो अब एटम्स को कैसे देख सकते हैं वो जानते हैं। Atoms of most of the elements are very reactive and do not exist in the free state। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि अभी तक जो है 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है, और अब जितने भी खोजे जा रहे हैं वो सारे रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव यानी कि साइंटिस्ट जो है खुद प्रिपेयर कर रहे हैं एलिमेंट्स को, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो है 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है, जिसमें बाद के जितने एलिमेंट्स खोजे जा रहे हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टिव होते हैं, यानी कि सिंगल जो है एग्जिस्ट नहीं करते, वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करके जो है फिर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स के रूप में जो है एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एटम्स हैं। 118 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, तो टोटल अभी तक दुनिया में 118 तरह के ही जो हैं एटम्स हैं। ठीक है, अब एटम्स को देखे कैसे, ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप होता है बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है, लेकिन उससे भी जो है हम जो है
एटम्स को नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे देखा जाता है कुछ हद तक, लेकिन वो भी जो है अच्छी तरीके से एटम्स को नहीं देख पाता है, ठीक है। तब हमें क्या यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये वाला जो माइक्रोस्कोप है बहुत अच्छी तरीके से जो है एटम्स को देख सकता है, इसका हम यूज़ करते हैं। ये क्या करता है पता है, एटम्स जो है उसको ये रियल में नहीं देखता। कोई भी एलिमेंट की सरफेस लेते हैं, उसको फिर इस माइक्रोस्कोप में सेट करते हैं, फिर उस पर ध्यान से अगर देखते हैं तो वहाँ पे कुछ एटम्स की प्रोजेक्शन दिखती है कि यहाँ पे एटम्स होंगे, और उसी की जो है ये थर्मल जो है फ़ोटो बना देता है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, आप देख लीजिए इस तरीके का कुछ होता है। ये है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ये हाई पावर का अगर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ले लेते हैं तो भी जो है एटम्स को देखना अच्छी तरीके से पॉसिबल नहीं होता है। ये होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसका, इसकी हेल्प से ही जो है एटम को देखा जाता है। अब जैसे ये मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, गैलियम आर्सेनाइड की फ़ोटो है। गैलियम और आर्सेनिक से बना है गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स है। तो ये जो आपको फ़ोटो दिख रही है ये रियल एटम्स की नहीं है, ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो भी मैंने आपको बताया उससे जो है गैलियम आर्सेनाइड की सरफेस को जूम किया गया अच्छी तरीके से, ठीक है, उस पर ध्यान से जूम किया गया, फिर जो प्रोजेक्शन बनी यानी कि फ़ोटो टाइप बनी वही जो है गैलियम आर्सेनाइड का है। इसमें जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो गैलियम है, और जो रेड रेड आपको नीचे में दिख रहा होगा वो है आर्सेनिक। यानी ये भी असली एटम नहीं है, ये उसकी प्रोजेक्शन है कि एटम इस तरीके से जुड़ा हुआ है, उसी को जो है बना दिया। आपने अगर कभी एक्सरे करवाया होगा तो जो फ़ोटो बन के आती है, ठीक है, वो आपकी हड्डी की नहीं होती है, आपकी हड्डी उसी कलर की थोड़ी ना होती है, वो बस आपकी हड्डी का जो एक तरीके से प्रोजेक्शन होता है, एक परछाई होती है जिससे हमें उसके बारे में पता चल जाता है कि कहाँ पे फ्रैक्चर हो रखा है। उसी तरीके से ये है, माइक्रोस्कोप से हम एटम को रियली नहीं देख सकते हैं, हम उसकी कुछ इस तरीके की पिक्चर देखते हैं, प्रोजेक्शन देखते हैं। तो यही तो था हमारा आज की वीडियो का टॉपिक, यही मैं आपको बताना चाहता था। एटम क्या होता है, उसको कैसे देख सकते हैं, उसका रेडियस कैसे होता है, ठीक है। और ये वाला फैक्ट आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मुझे पता चला तो मैंने आपको बता दिया कि 3,50,00,000 कॉपर के एटम्स को अगर लाइन बाई लाइन लगाएंगे एक के पीछे एक, तब जाके 1 सेंटीमीटर बनेगा। बहुत ज़्यादा छोटा होता है 1 सेंटीमीटर, आपने देखा होगा स्केल पे। उसको बनाने के लिए 3,50,00,000 कॉपर के एटम्स चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के जब मैंने ये पढ़ा था। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।